हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम ग्रामर के एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, टेंस के बारे में। यदि यह टेंस आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है तो इसी बेस पर बहुत से चैप्टर टिके हुए होते हैं। अगर ये बेस आपका मजबूत हो जाता है तो वो चैप्टर ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं। अगर आप टेंस सीख जाते हैं तो अच्छी तरीके से आप स्पोकन या राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इससे पहले आपको टेंस सीखना होता है। अगर टेंस अच्छी तरीके से आपको आ जाते हैं तो आप स्पोकन या राइटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं आज टेंस के बारे में। बचपन से आप टेंस पढ़ते आ रहे हो, 5वीं क्लास से आप टेंस पढ़ते आ रहे हो। बहुत से तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th-10th में आते आते टेंस की सही स्पेलिंग तो लिखना सीख ही जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? स्पेलिंग तो सही तरीके से लिखना सीख ही जाते हैं। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो 8th-9th में तो अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं। देखते हैं टेंस के बारे में। बचपन में आपको टेंस के बारे में बताया होगा। टेंस क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। लेकिन टेंस कभी भी समय नहीं होता। क्या नहीं होता? समय नहीं होता। टेंस कभी टाइम नहीं होता। देखिए स्टूडेंट, मैं इसकी अच्छी तरीके से डेफिनेशन देता हूँ, नोट कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना। नज़रें यहाँ पर सामने होनी चाहिए, ठीक है? नजर हटी दुर्घटना घटी। आइए देखो स्टूडेंट, टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम को इंडिकेट करती है। क्या करती है? टाइम को इंडिकेट करती है, ठीक है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम को इंडिकेट करती है, जिससे हमें एक्शन के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? एक्शन के बारे में पता चलता है। एक्शन बोले तो कार्य के बारे में या स्थिति के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? स्थिति के बारे में पता चलता है। ये अच्छी तरीके से आप डेफिनेशन नोट कर लेना। मैंने बता दिया कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम को इंडिकेट करती है, जिससे हमें एक्शन के बारे में पता चलता है। और इसी वर्ब की फॉर्म के आधार पर हम टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टेंस का। ये वर्ब होती है। और वर्ब कितने प्रकार की होती है ये बताइए। बहुत स्टूडेंट जानते 3 प्रकार की होती है, कहीं तो और भी ज़्यादा जानते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक यहीं पर जानते हो, लेकिन बहुत नहीं जानते। देखो स्टूडेंट, आगे भी 2 प्रकार की वर्ब होती है, ING और ICS, ठीक है? आप 3 पढ़े हो, लेकिन वर्ब की फॉर्म 5 प्रकार की होती है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया कि अब आइंदा से आप क्या नहीं पढ़ोगे? इसे टाइम नहीं बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे? टाइम। अब हेडिंग डालिए, टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस। अब देखिए स्टूडेंट, आपको सभी को मालूम है टेंस 3 प्रकार के होते हैं और उनके 4-4 पार्ट होते हैं। ये सबको पता है। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिन्हें आप 4-4 प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। आप प्रेजेंट टेंस को डिवाइड करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट है, उसे आप इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सेकंड होता है कंटिन्यूस, जिसे प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हो गया परफेक्ट। और फोर्थ हो गया, क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट के होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ये सबको पता है, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, मैं एक एक टॉपिक को लेता जाऊँगा और क्लियर कराता जाऊँगा। देखिए स्टूडेंट, ये तो सब जानते हैं आप। फर्स्ट डालिए, फर्स्ट पार्ट के बारे में 3 होते हैं, ये तो सबको पता है। फर्स्ट डालिए प्रेजेंट टेंस। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में हेडिंग डालिए, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, ये तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं होती है। प्रेजेंट टेंस मैं तुम्हें इसका क्या बताऊंगा, इसके मेन जो एरर पूछते हैं वो रूल के बारे में पूछते हैं, लेकिन आपको पहले सेंटेंस तो बनाना सिखा दूं। सीखना चाहते हो ना? देखो स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो आप जानते हैं, ठीक है? 4 प्रकार से। अब उस 4 प्रकार में से पहला प्रकार देखते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट के बारे में या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, या बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, समझ में आ गया साधारण वर्तमान काल। क्या? साधारण वर्तमान काल। यहाँ तक समझ में आ गया कि टेंस क्या होता है। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है और इसी यही वर्ब की फॉर्म टाइम को इंडिकेट करती है, जिससे हमें किसके बारे में पता चलता है? एक्शन के बारे में पता चलता है। और वर्ब की फॉर्म के आधार पर ही हम टेंस का यूज करते हैं। वर्ब कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ रूल बताता हूँ, नोट करते चलिएगा। एक रूल बताता हूँ ना, वो सभी सेंटेंस, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, क्या हो? दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, वो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। मैं प्रेजेंट का भी नहीं बता रहा हूँ, ओनली एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो आप नोट कर लेना। हमेशा दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, वो सबसे पहले सब्जेक्ट लेता है, फिर वर्ब लेता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी लेती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साधारण एफर्मेटिव के अंदर वर्ब कहने लेती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या और कुछ बनाना चाहते हो तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लेते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखा देते हैं कई बार, लेकिन मैं अदर वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ। अगर सेंटेंस ज़्यादा ही लॉन्ग हो तो लॉन्ग होने पर उसमें एडवर्ब भी दे रखा हो या एडजेक्टिव दे रखा हो, नाउन भी दे रखा हो, तीनों मिक्स में दे रखा हो, तो किसका पहले यूज करते हैं? मैंने आर्टिकल पढ़ाया था पहले, उसमें अच्छी तरीके से बताया था। देखो स्टूडेंट, अगर एडवर्ब दे रखा हो, क्या दे रखा हो? एडवर्ब, और एडजेक्टिव भी दे रखा हो, प्लस नाउन भी दे रखा हो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर लॉन्ग सेंटेंस दे रखा हो और उसके अंदर आपको क्या दे रखा हो? एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन भी दे रखा हो और सब्जेक्ट वर्ब, ये तो है ही है उस सेंटेंस में, लेकिन एडवर्ब भी दे रखा हो और एडजेक्टिव भी दे रखा हो। अगर आपने भूल चूक से एडजेक्टिव को एडवर्ब के पहले, क्या? एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब के पहले यूज कर लेते हैं तो सेंटेंस में एरर हो जाता है। अगर नाउन को भी अगर एडजेक्टिव के पहले यूज कर लेते हैं, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा सभी सेंटेंस में। आप जहाँ पर आप में, अब मैं देखो स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं ऐसे लिखा देता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखा देता, तो उसमें कुछ समझ में आता नहीं आता ना। अगर ये एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन अगर आपको अच्छी तरीके से पता है कि कैसे यूज होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पर आप आसानी से क्या कर सकते हो? एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो और सेंटेंस का हिंदी भी बना सकते हो। हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। नोट कर लेना भाई। देखो स्टूडेंट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं। देखो स्टूडेंट, इसकी पहचान क्या होती है? क्या पहचान? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप सब जानते हैं, ता है, ती है या ते है, ये तो आप सब जानते हैं। आदि वर्ड आए तो इसकी पहचान होती है। हिंदी सेंटेंस में लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है ये आ जाता है तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आप सोच रहे हैं ता है, ती है ये तो आ गया, लेकिन इसका सेंटेंस भी आपको एग्जाम्पल तो देना ही होगा। अब एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? एग्जाम्पल देखिए, मैं पूरे डिटेल से पढ़ूंगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ और इसी वर्ड में मैं क्या यूज कर लूँ? मैं फुटबॉल खेलता हूँ और दूसरा ही सेंटेंस में यूज कर लेता हूँ, वह फुटबॉल खेलता है या खेलती है, खेलता है। ठीक है, खेलता है या खेलती है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वह फुटबॉल खेलता है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें सब्जेक्ट ही चेंज हो रहा है ओनली, वर्ब तो वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है,
सब्जेक्ट कौन सा है, ये वो वाला सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। स्ट्रक्चर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, इसमें क्या है, ही। अगर लड़की होगी, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे हम, सी। लड़कों के लिए ही वर्ड यूज करते हैं। अगर नाम दे रखा हो तो वहाँ पर नेम लिखेंगे, ठीक है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब वर्ब ढूंढो आप। स्ट्रक्चर पता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। खेलता यहाँ पर क्या है, क्रिया है, क्या है, वर्ब, प्ले। आई प्ले फुटबॉल। फुल स्टॉप लास्ट में लगाना है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब यही सेंटेंस अगर आई प्ले फुटबॉल नीचे लिख देता हूँ तो वो एरर हो जाता है। क्यों भाई, आई प्ले, अब यहाँ पर प्लेस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, नहीं पता नहीं, ये एस क्यों जोड़ दिया भाई, मैं किसी को पता है नहीं है ना, मैं बताता हूँ। अभी पूरी क्लास देखना, अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलिए। देखो स्टूडेंट, इसमें एस जुड़ रहा है, इसमें एस हट रहा है, क्यों हट रहा है ये मैं अभी डिटेल से बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस के बारे में पता चल गया। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। और स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट तो जानते हैं पर्सन के बारे में, कर्ता के बारे में जानते हैं, कर्ता कौन सा होता है, सब्जेक्ट कहाँ पर कौन सा यूज होता है। और बहुत से स्टूडेंट जानते भी नहीं हैं। वो मैं बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। देखो स्टूडेंट, मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पता चल गया। इसकी पहचान क्या होती है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ये था एफर्मेटिव वाला, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था एफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था, एफर्मेटिव के बारे में। अब देखो स्टूडेंट, अब इसमें मैं जो टिप्स लिखाने वाला हूँ, जो मेन पॉइंट है उसके बारे में लिखाने वाला हूँ, नोट कर लेना। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, क्या हो, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो अगर नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव, अगर उसमें नॉट वर्ड दिख जाए तो वो हमेशा क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप अगर नॉट वर्ड का यूज करते हैं तो नॉट वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में कौन सी होती है, डू या डज। क्या होती है, डू या डज। हमेशा दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो अगर वो नेगेटिव में है तो वो हेल्पिंग वर्ब लेगा। कैसे स्ट्रक्चर बनता है, देखो स्टूडेंट मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा डू डज के साथ और पास्ट के अंदर डिड। अगर पास्ट टेंस पढ़ेंगे वहाँ पर डिड आएगा, डिड के साथ और डू डज के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। किसकी यूज होती है, डू डज के साथ। डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लिख लेना अच्छी तरीके से, क्या, अच्छी तरीके से लिख लेना। और मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर अदर वर्ड दे रखा हो तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। अगर एडवर्ब दे रखा हो तो पहले एडवर्ब आएगा, एडवर्ब के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा, ठीक है। अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं दे रखा हो और सिंपली नाउन दे रखा हो तो नाउन ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सेकंड पॉइंट डालिए। सेकंड क्या है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, जो आप हिंदी में बोलते हैं एक वचन कर्ता, हमेशा
क्या लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ही वर्ब लेगा। दुनिया की सभी वर्ब की फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। क्या होती है, दुनिया की सभी वर्ब की फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, बहुवचन होती है। दुनिया की कोई सी भी वर्ब, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में छाप लेना, नज़र सामने टिका लेना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। देखो भाई, देखो स्टूडेंट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो तो वर्ब को हम सिंगुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा। किसमें, ये जो सेकंड टिप्स बता रहा हूँ ये ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगा। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लिख लेना, बाद में आप बोलो कि सर पास्ट में तो टेंस में ही के साथ आप ऐसी नहीं जोड़ रहे। देखो स्टूडेंट, अब वर्ब मानो गो ले लिया, मैं गो ले लिया, इट ले लिया या राइटन ले लिया, देखो स्टूडेंट मैं बताता हूँ, गो ले लिया, इट ले लिया और वांट्स ले लो, वांट, WANT, वांट का मतलब जानते हो, चाहना, जो आप दिल से चाहते हैं वो वांट होता है। इट के बारे में जानते हो, गो के बारे में जानते हो। अब ये क्या है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है। क्या है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है। अगर आप इनको क्या बनाना चाहते हो, सिंगुलर, भाई दुनिया की सभी वर्ब की फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है ना। अगर इन्हें आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं, क्या सिंगुलर बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको एस या ES ऐड कर देना है। क्या, SE या एस या ES ऐड कर देना है। अब लड़ाई होती है कि सर ES कब ऐड करेंगे, एस तो कब करेंगे और ES कब यूज करेंगे। मैं तो इसको गोज कर दिया, इसको इट्स कर दिया, इसको वांट्स कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो ES ऐड कर दिया और इसमें एस और इसमें भी एस, ये कैसे हो गया। और भी ले लो, कम ले लो। अब कम के अंदर मैं एस ही जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूं, ES क्यों नहीं जोड़ा, ये तो पहले से है इसमें, ये तो दिमाग लगा लिया आपने भाई, इसमें पहले से। देखो स्टूडेंट, ES अब दोनों के बीच में आपकी लड़ाई हो रही है। अगर सेंटेंस के वर्ब की फॉर्म जो वर्ब दे रखी है, क्या वर्ब, ये मिटा दूँ क्या, ये लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ तक। अब SES में लड़ाई हो रही है आपके बीच में, यहाँ पर गोज है, यहाँ इट्स कर दिया, यहाँ वांट्स कर दिया, इनको सिंगुलर बना दिया मैंने, प्लूरल की फॉर्म में थी, सिंगुलर बना दिया। देखो स्टूडेंट, दोबारा से मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, दुनिया की सभी वर्ब की फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही यूज होगी। किस टेंस में होगी, प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस में ही यूज होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है और किसी टेंस में ये फॉलो नहीं करता। ओके, अब देखो स्टूडेंट, एस तो कब यूज करते हैं और ES कभी यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर वर्ब आपको क्या दे रखा हो, वर्ब की स्पेलिंग जानते हैं। यहाँ पर मैंने लिया गो या कम्स यूज लिया, ठीक है, कम ले लिया, इट ले लिया या वांट्स ले लिया। क्या, वांट का मतलब जानते हो, चाहना। अब यहाँ पे हमेशा ES कब यूज होता है, यदि वर्ब के स्पेलिंग में कहीं पर भी O हो, SH हो, CH हो या SS हो या XX या X हो, और वर्ड है OS CH SS X और Z, कहीं पर भी आपको वर्ब, जो वर्ब होती है वर्ब के लास्ट में कहीं पर भी देखने को मिल जाए, ये वर्ड आपको वर्ब के लास्ट, वर्ब आपको ढूंढना होगा। गो क्या है, वर्ब है, कम, इट, वांट और भी ऐसे वर्ड जो मैं याद करा दूंगा, ठीक है। अब गो के लास्ट में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो इसमें ES जोड़ूंगा।
अगर ये वर्ड नहीं दे रखे हो, क्या ये वर्ड, तो वहाँ पर एस यूज करना, नहीं दे रखे हो तो एस यूज करना। कम में दे रखा है क्या ये वर्ड, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, दे रखा है कहीं पर ई नहीं है इनमें, तो यहाँ पर ओनली एस यूज करेंगे। इट, टी दे रखा है इनमें, कहीं पर टी दे रखा है नहीं, तो एस यूज करेंगे। वांट में लास्ट में टी आ रहा है, यहाँ पर टी नहीं आ रहा, तो एस यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, नहीं आया, आ गया ना। देखो स्टूडेंट, दुनिया की कोई भी वर्ब होती है वो प्लूरल ही होती है, प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ओनली प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया स्टूडेंट, आगे चले। चलो स्टूडेंट, अब आप सोच रहे हैं कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सब्जेक्ट जानते हो सिंगुलर प्लूरल क्या क्या होते हैं? कौन कौन स्टूडेंट जानता है? नहीं जानते, बहुत से नहीं जानते। आइए बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ। दुनिया का एकमात्र टेंस आई लेता है जो सिंगुलर होता है, कौन सा टेंस होता है? जल्दी से फाइंड कीजिए, बताइए, सोचिए स्टूडेंट, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। सोच लिया क्या? किसने किसने सोचा? देखो स्टूडेंट, अब पर्सन के बारे में बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ कौन सा सेंटेंस होता है, कौन सा टेंस होता है। एकमात्र सेंटेंस के लिए आई का हम सिंगुलर में यूज करते हैं, अदरवाइज प्लूरल यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट, पर्सन के बारे में जानते हो आप, सब बच्चे जानते हैं पर्सन के बारे में। एक वचन, बहुवचन के बारे में आप तो जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं एक वचन और बहुवचन के बारे में। कर्ता, जिसे हम बोलते हैं कर्ता, जो काम करता है उसे हम कर्ता बोलते हैं, जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। देखो स्टूडेंट, हम पर्सन को इंग्लिश में 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हो गया, चार्ट बना लेना इसका अच्छी तरीके से। फर्स्ट पर्सन, एक हो गया सेकंड पर्सन, और एक हो गया थर्ड पर्सन। अरे भाई, थर्ड पर्सन कौन कौन होता है? थर्ड पर्सन के बारे में तो जानते हो ना। थर्ड पर्सन आप बोलते हो, किसी को चिढ़ाते हो थर्ड पर्सन, ओए थर्ड पर्सन ऐसे बोलते हो ना। थर्ड पर्सन व्यक्ति है वो तो। हाँ, थर्ड पर्सन किसके लिए यूज करते हैं ये तो मुझे पता है, तुम किसके लिए यूज करते हो। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं? दिमाग में चल रहा है कि कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन बताइए फटाक से। फर्स्ट पर्सन होता है, अब फर्स्ट पर्सन भी 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पर्सन किस तरीके से डिवाइड कर रखा है? सिंगुलर और प्लूरल। किस में यूज कर रखा है? सिंगुलर और एक प्लूरल। इस तरीके से ये डिवाइड है, ये भी 2 तरीके से डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, और ये भी 2 तरीकों से डिवाइड है। अरे समझ में आ रहा है ना? पर्सन 3 होते हैं और 3 को भी डिवाइड कर रखा है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में समझा रहा हूँ। ये हो गया सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है, लिख लेना, पूरे स्पेलिंग लिख लेना, आप तो ऐसे ही मास्टरमाइंड हो। देखो स्टूडेंट, अब सिंगुलर में कौन सा सब्जेक्ट आता है? एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई होता है। ये हो गया वी। अरे अभी फिंगर टिप्स पे याद करवा दूंगा, फिंगर टिप्स पर। किस पर? फिंगर टिप्स पे। मुंह खोलो, बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी। सेकंड पर्सन में हमेशा यू होता है, प्लूरल भी यू ही होता है। बताऊंगा अभी, मुंह पे याद करवा दूंगा यहीं पर क्लास पर। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन में हम भी आते हैं, और किसी को मत बोलना थर्ड पर्सन, किसी को बोलने लग जाओ। ही, सी। देखो स्टूडेंट, ही व्यक्ति यानी आदमी के लिए यूज करते हैं ही। सी लड़की के लिए यूज करते हैं, जानते हैं सब। जो नहीं जानता उसके लिए बेसिक क्लास है, आज की बेसिक क्लास है। कल रूल बताऊंगा। कल में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल है जो एग्जाम में पूछते हैं, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, 9, 10, 12, SSC, CGL,
कुछ भी सीपीओ वगैरह अगर आप बैंक की भी तैयारी करते हैं तो अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कल मैं रूल के बारे में बताऊंगा और पूरी क्लास देखना। ही सी इट नेम, दुनिया का कोई सा भी नेम हो वो थर्ड पर्सन में आएगा। दुनिया का किसी भी व्यक्ति का नाम या बोर्ड का ही नाम क्यों ना हो, ये पेन ही क्यों ना हो, ये थर्ड पर्सन में आएगा। मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप भी थर्ड पर्सन में आएगा। मेरे पास डस्टर है, ये भी थर्ड पर्सन में आएगा। मोबाइल है, क्या है, थर्ड पर्सन है। लाइट क्या है, थर्ड पर्सन। फैन क्या है, थर्ड पर्सन। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक ही प्लूरल बनता है। कौन सा, दे। इन सब से मिलकर बनता है दे। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ये मैंने पता नहीं बहुत से स्टूडेंट को पता है, नहीं भी है। दुनिया के ओनली 4 वर्ड को छोड़कर सब सिंगुलर है। कौन कौन से 4 वर्ड है? 4 वर्ड नहीं, 4 सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ये क्या है, प्लूरल है। 4 वर्ड, ओनली 4। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, ये क्या है, प्लूरल है। अब यहाँ पे साला आई तो सिंगुलर है, मैं प्लूरल क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ बताओ ही। मैं अभी पूछा था आपसे आई सिंगुलर है क्या प्लूरल है। देखो स्टूडेंट, आई नेचर में तो क्या होता है, सिंगुलर। और यूज में प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। और दुनिया का एकमात्र सेंटेंस के लिए हम आई को सिंगुलर लेते हैं। इसको किस लिए बनाया है, एकमात्र सेंटेंस के लिए ही आई को सिंगुलर बनाया है। और कोई सा भी सेंटेंस देख लेना, आई के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। सेंटेंस में देख लेना, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉलो होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे हैज, हैव, वॉज, वर, इनके साथ भी कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। अब आप सोच रहे हैं कौन सा सेंटेंस है जिसमें सिंगुलर होता है। पास्ट के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर हमेशा आई के साथ, ओनली आई के साथ, एकमात्र सेंटेंस के साथ वाज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाज का। आगे सोच लेना, परफेक्ट टेंस आता है ना, परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, उसके साथ हैव यूज होता है आई के साथ। दिमाग में फिट कर लेना, इधर से डालूंगा और यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा, दिल और दिमाग यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट, वी क्या होता है, प्लूरल। हमेशा वी क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब आप सोच रहे हैं यू यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है। देखो स्टूडेंट, यू भी नेचर में प्लूरल वो सिंगुलर होता है, लेकिन यूज में हमेशा प्लूरल होता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है यू सिंगुलर होता है। स्टूडेंट्स, यू हमेशा यूज में प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। कहीं पर देखा है कि यू के साथ कभी इज लगा है, देखा है? एस ई एस जुड़ा हुआ देखा है यू के साथ? नहीं देखा ना। तो फिर क्यों सिंगुलर पढ़ते हो, ये नेचर में सिंगुलर होता है। मतलब तुम जानते हो, जिसके जो सुनता है उसके बारे में हम सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। यानी वह खराब व्यक्ति है, वह अच्छा व्यक्ति है, वह बहुत इंटेलिजेंट है, तो किसके बारे में, थर्ड पर्सन। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और बाकी प्लूरल ओनली एकमात्र है दे। क्या, दे, जो प्लूरल होता है। अब स्टूडेंट देखो, अब मैं यहीं पर फिंगर टिप्स पे याद करा दूंगा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट फटाफट बताइए। आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, क्लियर है। और ओनली 3, ओनली ही, सी, इट, नेम को छोड़कर सारे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कंफ्यूज नहीं है एस या एस कब लगता है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ओनली इसके साथ एस या एस ऐड होता है। एस या एस बता दिया, दोनों के अंदर एस और एस में कंफ्यूजन था। एस यूज बता दिया, एस कब होता है, ओ, एस, एच, सी, एच
डबल एक्स या एक्स, ठीक है, या डबल जेड हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ई एस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया प्लीज़ बताइए। अगर पसंद आ गया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल। देखो स्टूडेंट, अब दिखाता हूँ तुम्हें सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये तो इसका क्या था, इंट्रोडक्शन था भाई। कई स्टूडेंट इसको आई को सिंगुलर भी समझ लेते हैं और प्लूरल भी समझ लेते हैं, ये मुझे बताना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। डू डज के बारे में क्लियर हो गया। डू के साथ हमेशा, डू डज या डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है कि नहीं होती, बताइए स्टूडेंट। अगर आपको डू डज या डिड यूज करना है, डिड पास्ट टेंस में आएगा, वहाँ पे और भी अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो वो नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा, और हेल्पिंग वर्ब चॉइस में से कोई सी भी हो सकती है। 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब देखते हैं हम सेंटेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आते हैं। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? नहीं आया तो दोबारा वीडियो को बैक करो, देखो, बार बार देखो। देखो स्टूडेंट, देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ सेंटेंस करा देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब के बारे में बता देता हूँ। और कल याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो रूल बताऊँगा मैं, क्लियर है? देखो स्टूडेंट, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते हैं एफर्मेटिव के बारे में। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूँ ना, उसी के अंदर चल रहा है एफर्मेटिव, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर लिख लेना इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस यूज होगा, क्लियर है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस उसमें ऐड होगा वर्ब की फॉर्म के अंदर। बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या यूज होगा? अदर वर्ड। देखो स्टूडेंट, अब सेंटेंस देता हूँ, बनाते जाइए। जो भी मैं सेंटेंस दूँ वो अच्छी तरीके से बना लेना, ठीक है। देखिए, मैं जयपुर जाता हूँ। बनाइए फटाफट इसकी इंग्लिश बनाइए, जयपुर जाता हूँ, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, मैं आप जब तक बनाइए। मैं जयपुर जाता हूँ, वह जयपुर जाती है, ठीक है। वह नहीं करता हूँ मैं। अब यहाँ पर किसका नाम लिखूं? राहुल। राहुल दूध लेने जाता है। राहुल दूध लेने जाता है, ठीक है। और एक सेंटेंस लिख देता हूं, राम दूध पीता है। राम दूध पीता है। देखो स्टूडेंट, मैं जयपुर जाता हूं। अब मैं जयपुर जाता हूं तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी। ता हूं, ता है, ती है, ता है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई, क्लियर। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं। क्या है सब्जेक्ट? मैं के लिए यूज करेंगे आई। आई सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। ओनली एक सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वॉज के साथ आई यूज होता है, वहाँ पर सिंगुलर होता है। यहाँ पर आई है तो अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूँ? वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या आएगी? जयपुर जाता है तो गो क्या है यहाँ पर? प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर करना है तो एस एस ऐड करना है। आई गो टू, हमेशा गो के साथ टू यूज होता है। गो टू जयपुर, लास्ट में फुल स्टॉप तो लगाना ही है। अगर यही सेंटेंस में बना देता हूँ, वह जयपुर जाती है। अब वह जाती है तो मतलब लड़की है,
जाता है तो लड़का होता। अब लड़की के लिए हम यूज करेंगे सी सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है, जाती है, जाती के लिए अब यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। गो की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है बताइए फटाफट, एस या यस, यस। समझ में आ गया, गोज टू जयपुर। ऐसे हो गया राम दूध पीता है, तो राम क्या है, सिंगुलर, पीता है यहाँ पर क्या है, वर्ब। वर्ब क्या होता है, पीने की क्या होती है, ड्रिंक, क्या होती है, ड्रिंक। क्या पीता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मिल्क, क्या पीता है, मिल्क। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और भी मैं आपको 3, 4, 5 जितने भी सेंटेंस देता हूँ उसके डबल सेंटेंस बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। आपकी राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश तो मुंह पर याद हो जाएगी। अगर बोलोगे लिखोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एफर्मेटिव हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ ज़रा। अगर नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट टेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है ज़रा बताइए। अभी बताया था, जस्ट 1 मिनट पहले बताया था मैंने, क्या होती है। देखो स्टूडेंट, नेगेटिव के बारे में बताता हूँ। नेगेटिव के बारे में देखिए, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर चल रहा है, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों के लिए, ठीक है। लिख लो नकारात्मक, लिखना चाहो तो नकारात्मक वाक्य बताया था। नोट के लिए, नोट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, क्या यूज होता है बताइए फटाफट, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, फटाफट बताइए। ढूंढे, कंटिन्यूस में कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब बताओ। कंटिन्यूस टेंस में, सिंपल कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है बताइए। इज एम आर। और परफेक्ट में एज एव, वो सब बताऊंगा मैं पूरा डिटेल से। स्ट्रक्चर लिखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज। अब डू डज में भी लफड़ा है। डू डज किसके साथ यूज होता है बताया था, अभी बताता हूँ, ठीक है। डू डज प्लस प्लस नहीं आएगा नेगेटिव, पहले डू डज के साथ नोट आएगा, नोट के जस्ट बाद वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, क्लियर है सर। आगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्लियर। याद रखना, एरर बनता है अगर आपने भूल चूक से वर्ब को नोट से पहले यूज कर लिया, या नोट को डज या डू से हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज कर लेते हो, रोंग हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ रोंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखो नेगेटिव बनाता है। मैं जयपुर नहीं जानता, मैं जयपुर नहीं जाता, मैं जयपुर नहीं जाता हूँ, वह जयपुर नहीं जाती है, वही सेंटेंस है, उन्हीं की इंग्लिश बनाना है। थोड़ी जगह दे देता हूँ यार, तो अभी वहाँ पर लिखने की कमी हो जाएगी। देखो स्टूडेंट, मैं जयपुर नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, या मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये वर्ड नेगेटिव प्रेजेंट टेंस में, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। किस में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट क्या बोलता है, जो वर्तमान में जो कार्य चलता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। आगे देखिए, वह जयपुर नहीं जाती है, जयपुर नहीं जाती है। जयपुर की जगह आप और भी वर्ड यूज कर सकते हो, दिल्ली यूज कर लो, आगरा यूज कर लो, सिंगापुर यूज कर लो, और भी कई वर्ड यूज कर लो। आगे देखते हैं, राम दूध नहीं पीता है, राम
दूध नहीं पीता है। अब देखो स्टूडेंट, इंग्लिश आपको बनाना ही है, सिखा देता हूँ मैं, 3-4 सेंटेंस देता हूँ, आगे तुम बना लेना। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, कुछ भी बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। स्पोकन इंग्लिश तो सीखना है तुम्हें, और भी ज़्यादा सीखना है। रूल के बारे में अगली क्लास होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। क्लियर है? देखो स्टूडेंट, इंग्लिश आपने बना ली होगी, कैसी टूटी फूटी जो भी बनाई है अच्छी बनाई है। देखो स्टूडेंट, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैं के लिए आई यूज करते हैं, ठीक है। जाता हूँ यहाँ पर क्या है, नहीं जाता हूँ। नोट तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, डू। अब डू डज में भी आप परेशान हो रहे हैं, डू कब यूज होता है, डज कब यूज होता है। डू सिंगुलर, वो डू क्या होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है, डू प्लूरल, डज सिंगुलर। तो आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल के साथ डू यूज करेंगे। नहीं जाता है, नहीं जाता हूँ, तो डू के साथ नोट। जाने के लिए वर्ब क्या हो जाएगी, गो। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना ना, यहाँ पर एस यस, कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाना। यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे रखनी है। गो टू जयपुर, ठीक है, गो टू जयपुर। सेकंड सेंटेंस देखो स्टूडेंट, सेकंड सेंटेंस क्या है, क्या सेकंड सेंटेंस बोलता है, बस जयपुर नहीं जाती है, लड़की है, लड़की के लिए हम सी यूज करेंगे। सी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, डज। किसका यूज करते हैं, डज का। अब डज के साथ नोट तो आएगा ही आएगा, नेगेटिव है, और गो तो यूज करना है, कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है वर्ब के साथ, याद रख लेना। यहाँ पर गो टू जयपुर लिख लेना, सेम टू सेम, ठीक है। राम दूध नहीं पीता है, राम दूध नहीं पीता है, जबरदस्ती पिलाओ भाई उसको। राम, अब राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज होगा, और नोट के साथ अब यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक। ड्रिंक की ड्रिंक हो जाएगी, ठीक है, ड्रिंक मिल्क, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? प्लीज़ अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव रहेगा। अब मेरे ख्याल से आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा स्टूडेंट, कल देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। प्लस रूल याद रखना, रूल के बारे में अगर वीडियो नहीं देखा तो ये कोई क्लास आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।